नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम अभ्यास करेंगे छठी कक्षा 9 का मेरे बचपन के दिन के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तरों का सरल से सरल भाषा के रूप में, जो आपको वीडियो देखने मात्र से ही याद हो जाएंगे। आइए तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आइए बच्चों, देखते हैं प्रश्न पहला। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क, उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी? उत्तर, उस समय अर्थात सन 1900 के आसपास, जिस समय महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था, उस समय लड़कियों की दशा अच्छी नहीं थी। परिवार में लड़कियों को भार माना जाता था। उनके प्रति उपेक्षा का व्यवहार होता था। लड़कियों को बड़े कष्ट में जीना पड़ता था। उनकी शिक्षा दीक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था। प्रश्न ख, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं? उत्तर, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज वे परिस्थितियां नहीं हैं जो पहले थीं। समाज की सोच में बहुत बदलाव आया है। अब लड़का और लड़कियों में भेदभाव की स्थिति वह नहीं है जो पहले थी। आज लड़कियों को भी शिक्षा दिलाई जाती है। लड़कियां रोजगार करती हैं, नौकरी भी करती हैं, उनके प्रति अच्छा व्यवहार होता है। आइए बच्चों, देखते हैं प्रश्न दूसरा। लेखिका उर्दू फारसी क्यों सीख नहीं पाई? उत्तर, लेखिका उर्दू फारसी इसलिए नहीं सीख पाई क्योंकि लेखिका की रुचि उर्दू फारसी में नहीं थी। उसे लगता था कि वह उर्दू फारसी नहीं सीख सकती है। उसे उर्दू फारसी पढ़ाने के लिए जब मौलवी साहब आते थे तो वह चारपाई के नीचे छुप जाती थीं। मौलवी साहब ने पढ़ाना आना बंद कर दिया और वह उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। प्रश्न तीसरा, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? उत्तर, लेखिका ने अपनी माँ की हिंदी प्रेम और लेखन गायन के शौक का वर्णन किया है। वे हिंदी तथा संस्कृत जानती थीं, इसलिए इन दोनों भाषाओं का प्रभाव महादेवी जी पर भी पड़ा। महादेवी जी की माता धार्मिक स्वभाव की थीं। वे पूजा पाठ भी किया करती थीं। सवेरे कृपा निधि पक्षी बन बोले पद गाती थीं, प्रभाती गाती थीं, शाम को मीरा के पद गाती थीं और वे लिखा भी करती थीं। आइए बच्चों, देखते हैं प्रश्न 4। जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है? उत्तर, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा इसलिए कहा है क्योंकि जवारा के नवाब और लेखिका का परिवार अलग अलग धर्म के होकर भी आत्मीय संबंध रखते थे। उनमें भाषा और जाति की दीवार बाधक न थी। दोनों परिवार एक दूसरे के त्योहारों को मिलजुल कर मनाते थे। वे एक दूसरे को यथोचित संबंधों की डोर से बांधे हुए थे। वे चाची, ताई, देवर, दुल्हन जैसे आत्मीयता भरे रिश्तों से जुड़े थे। ऐसा वर्तमान में दुर्लभ हो गया है। प्रश्न 5वां, जेबू जिन्ना महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थीं। जेबू जिन्ना के स्थान पर यदि आप होते तो महादेवी से आपकी क्या अपेक्षा थी? उत्तर, जेबू जिन्ना के स्थान पर अगर मैं महादेवी के लिए कुछ काम करती तो मैं संबंधों के आधार पर उनसे अपेक्षा करती। अगर मैं नौकरानी के रूप में उनकी सहायता करती तो मैं उनसे मजदूरी के साथ साथ प्रेम और आदर की भी अपेक्षा करती। अगर सखी के रूप में उनकी सहायता करती तो बस मैं उनसे प्रेम और स्नेह चाहती। यदि उनकी प्रशंसिका या कनिष्ठ साधन के रूप में सहायता करती तो कभी कभी उनसे कविता भी सुन लेती तथा पढ़ाई में सहायता ले लेती।
प्रश्न 6, महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाइए कि आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिला हो और वह देश में किसी न किसी आपदा निवारण के काम में देना पड़े तो आप कैसा अनुभव करेंगे या कैसा अनुभव करेंगी। उत्तर, मुझे चांदी के कटोरे जैसा कीमती पुरस्कार मिला हो और देश हित की बात आए तो मैं ऐसे पुरस्कार को खुशी खुशी देश हित में देता, क्योंकि देश के हित से बड़ा कुछ भी नहीं है। देश के हित में ही देशवासियों का हित निहित होता है। ऐसा करके मुझे दुगनी खुशी प्राप्त होती है और मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ या करती हूँ। प्रश्न 7वां, महादेवी जी के इस संस्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर भी अपने बचपन की कोई स्मृति उभर कर आई होगी। उस संस्मरण शैली में लिखिए। उत्तर, हमारे विद्यालय में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ही गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था। उसमें मुझे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता हम जंग ना होने देंगे का पाठ करना था। मैंने अपने हिंदी अध्यापक की देखरेख में उसका अभ्यास तो किया था, मगर मन में भय सा बना था। जैसे भी विद्यालय के सदस्यों और छात्र छात्राओं के बीच इस तरह की कविता पढ़ने का मेरा पहला अवसर था। कार्यक्रम शुरू होने पर जब उद्घोषक कोई नाम बुलाते तो दिल धड़क उठता था। जब मेरा नाम बुलाया गया तो कांपते पैरों से मंच पर गया। पहली 2 लाइनें पढ़ते ही आत्मविश्वास जाग उठा। फिर जब कविता पूरी हुई तो हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मुझे एक सुखद अनुभूति हो रही थी। प्रश्न 8वां, महादेवी ने कवि सम्मेलन में कविता पाठ के लिए अपना नाम बुलाए जाने के लिए पहले होने वाली बेचैनी का जिक्र किया। अपने विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते समय आपने जो बेचैनी अनुभव की होगी उस पर डायरी का एक पृष्ठ लिखिए। उत्तर, 26 जनवरी 2020। आज विद्यालय में गणतंत्र दिवस का आयोजन है। सभी छात्र छात्राओं के अतिरिक्त सैकड़ों अतिथि भी पंडाल में पधारे हैं। सामने मेरे माता पिता तथा अनेक परिचित जन बैठे हैं। मैं मंच के पीछे अपनी बारी की प्रतीक्षा में बैठी हूँ। मुझे कविता बोलनी है। हालांकि मैंने पहले भी मंच पर कविता बोली है, परंतु जाने क्यों आज मेरा दिल धक धक कर रहा है। मेरे शरीर में हरकत हो रही है। जैसे जैसे मेरे बोलने का समय निकट आ रहा है, मेरी उत्तेजना बढ़ती जा रही है। अब मैं ना तो मंच का कोई कार्यक्रम सुन पा रही हूँ और ना किसी की बात सुन रही हूँ। मेरा सारा ध्यान अपना नाम सुनने में लगा है। डर भी लग रहा है कि कहीं मैं कविता भूल न जाऊं। इसलिए मैंने लिखित कविता हाथ में ही ले ली है। यदि भूलने लगूंगी तो उसका सहारा ले लूंगी। लो, मेरा नाम भूल चुका है। मैं स्वयं को संभाल रही हूँ। मेरे कदमों में आत्मविश्वास आ गया है। अब मैं नहीं भूलूंगी। आइए बच्चों, देखते हैं प्रश्न 10। पाठ में निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। शब्द है विद्वान, इसका विलोम है मूर्ख। अगला है अनंत, इसका विलोम है अंत। निरपराधी, इसका विलोम है अपराधी। दंड, इसका विलोम है पुरस्कार। शांति, इसका विलोम है अशांति। प्रश्न 11, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग प्रत्यय अलग कीजिए और मूल शब्द बताइए। निराहारी में उपसर्ग है निर, प्रत्यय है ई, मूल शब्द है आहार। सांप्रदायिकता उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय है इसमें एक और ता, मूल शब्द है संप्रदाय। अगला है अप्रसन्नता, उपसर्ग है आ, प्रत्यय है ता, मूल शब्द है प्रसन्न। अपनापन
उपसर्ग इसमें नहीं है, प्रत्यय है पन, मूल शब्द है अपना। अगला है किनारीदार, उपसर्ग नहीं है इसमें, प्रत्यय है दार, मूल शब्द किनारी। स्वतंत्रता, इसमें उपसर्ग स्व, प्रत्यय है ता, मूल शब्द है तंत्र। बच्चों, उपसर्ग, प्रत्यय और विलोम के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बोर्ड पर दे दी है। उस पर क्लिक करके आप उपसर्ग और प्रत्यय को विस्तार से समझ सकते हैं। प्रश्न 12, निम्नलिखित उपसर्ग प्रत्ययों की सहायता से दो दो शब्द लिखिए। देखें, उपसर्ग वाले शब्द अन्न, अनावश्यक, अनापत्ति। आ उपसर्ग अपठित, अप्रसन्न। सत उपसर्ग सत्साहित, सत्संग। स्व उपसर्ग स्वाधीन, स्वतंत्र। दुर उपसर्ग दुर्व्यवहार और दुराचार। अब देखें प्रत्यय, दार प्रत्यय किराएदार, दुकानदार। हार प्रत्यय लगाकर होनहार, खेवनहार। वाला प्रत्यय लगाकर देखें फल वाला, घर वाला। अन्य प्रत्यय लगाकर देखें स्थानीय, रमणीय। प्रश्न 13, पाठ में आए सामासिक पद छांटकर विग्रह कीजिए। उत्तर, सामाजिक पद और विग्रह। पाठ पूजा, पूजा और पाठ। दुर्गा पूजा, दुर्गा की पूजा। कुल देवी, कुल की देवी। कृपा निदान, कृपा के निदान। कवि सम्मेलन, कवियों का सम्मेलन। छात्रावास, छात्रों का आवास। मिली जुली, मिली और जुली। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। बच्चों, अगर आपको यह प्रश्न उत्तर का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करें तथा कमेंट में मुझे बतावें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बोर्ड पर दे दी है, उस पर क्लिक करें और PDF देखें। धन्यवाद।